Hello dear students, welcome to my channel Gateway for Engineers. Now in the today's class we are going to discuss a very key concept which is very important for your objective point of view. Slope and deflection की जो objectives आप solve करना चाहते हैं by using short trick, तो इसके लिए एक बहुत ही की कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने दो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, दैट वाज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। नाउ दैट वर स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट्स, वो हमने डिस्कस किए। अभी जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको कोई टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया एज अ शॉर्ट ट्रिक इन ऑर्डर टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ और यू कैन से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के ऑब्जेक्टिव्स को पर्टिकुलरली सॉल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट्स को बनाया गया है, ये जो अभी हम पढ़ने वाले। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सिंकिंग ऑफ सपोर्ट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिंकिंग ऑफ सपोर्ट। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया और इस कॉन्सेप्ट के आपने अप्लाई कर दिया इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली इन योर न्यूमेरिकल्स, तो आप काफी क्विकली ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर ले जाओगे रिलेटेड टू स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इसको बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ समझिए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। सो क्या बोलता है ये कॉन्सेप्ट, सपोज दिस इज अ स्ट्रक्चर, this is a cantilever beam suppose, and this cantilever beam is subjected to point load P at the free end. Now इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है determine slope and deflection at the free end if support can rotate by angle theta clockwise and displaced by delta downwards. So इसमें क्या दिया है, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो सपोर्ट है, दिस सपोर्ट इज गोइंग टू सिंक बाय, यू आर गोइंग टू डिस्प्लेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बाय डेल्टा and this support is going to rotate in the clockwise direction by theta. तो ये सपोर्ट क्या होने वाला है, ये सपोर्ट रोटेट होने वाला है बाय एंगल थीटा एंड ये सपोर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस होने वाला है बाय अमाउंट डेल्टा। ये आपको क्वेश्चन में दिया है। सो आप देखिए दिस वाज द स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस वाज द स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर सिंक हो गया या डिस्प्लेस हो गया बाय एन अमाउंट डेल्टा। सो अभी लोड का इफेक्ट हमने लिया नहीं है, लोड का इफेक्ट लेने से पहले ही क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर सिंक हो गया बाय एन अमाउंट डेल्टा। सो ये डेल्टा अमाउंट से देखिए सिंक कर गया है, अभी तक हमने लोड का इफेक्ट नहीं लिया है। सो दिस इज डेल्टा। सो द स्ट्रक्चर इज सिंक बाय एन अमाउंट डेल्टा, ये डेल्टा अमाउंट से सिंक हो गए। नाउ देखिए इसके बाद क्या बोला इन्होंने, द सपोर्ट इज गोइंग टू रोटेट बाय एन अमाउंट थीटा। तो ये देखिए सपोर्ट जो है वो क्या हुआ है, सपोर्ट रोटेट कर गया है। सो दिस, ये देखिए ये सपोर्ट रोटेट कर गया है बाय एन अमाउंट थीटा। सो दिस इज नाउ द इनिशियल कंडीशन, ठीक है। अब इस पे हम क्या लगाएंगे, अब इस पे हम लोड लगाएंगे और लोड का इफेक्ट देखेंगे, ठीक है। सपोर्ट क्या हुआ, सपोर्ट रोटेट हो गया बाय एन अमाउंट थीटा और डिस्प्लेस हो गया बाय एन अमाउंट डेल्टा। तो ये जो बीम है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये सिंक कर दिया बाय एन अमाउंट डेल्टा एंड सपोर्ट रोटेट हो गया बाय एन अमाउंट थीटा। नाउ अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे पूछा है डिटरमाइन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड। तो अब ये जो लोड है, इस लोड को आप अप्लाई करिए एट पॉइंट पी एंड इस पॉइंट पी पे लोडिंग की वजह से आप देखिए कि लोडिंग की वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है। तो लोडिंग की वजह से क्या होगा, लोडिंग की वजह से दिस स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बेंड लाइक दिस, ठीक है। लोडिंग की वजह से क्या होगा, स्ट्रक्चर में बेंडिंग आएगा लाइक दिस, द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बेंड लाइक दिस। नाउ अब जो हम डेल्टा फॉर्मूला पढ़ते थे, डेल्टा इज इक्वल्स टू PL क्यूब अपॉन 3EI, PL क्यूब अपॉन 3EI। ये हॉरिजॉन्टल से नहीं होगा, दिस इज नॉट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ये होगा इस इंक्लाइन पोजीशन से डिफ्लेक्शन। तो इंक्लाइन पोजीशन से डिफ्लेक्शन कितना आ गया, PL क्यूब बाय 3EI एंड जो हम थीटा पढ़ते थे, थीटा वाज PL स्क्वायर बाय 2EI। सो PL स्क्वायर बाय 2EI जो थीटा रहेगा, दैट थीटा विल नॉट बी फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल, वो हॉरिजॉन्टल से थीटा नहीं होगा, वो थीटा कहाँ से होगा। सपोज ये मैंने टेंजेंट बनाया एट दी फ्री एंड एंड थीटा मैं लूंगा फ्रॉम दिस इंक्लाइन पोजीशन। So this is the value of theta, that is PL square upon 2EI, ठीक है। ये है थीटा PL square upon 2EI, ठीक है। सो ये जो PL square upon 2EI है, दिस इज नॉट थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, दिस इज थीटा फ्रॉम दिस इंक्लाइन पोजीशन, इस इंक्लाइन पोजीशन से ये थीटा है। तो हमें क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द नेट डिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर। सो नेट डिफ्लेक्शन क्या होगा, इनिशियल पोजीशन ऑफ द फ्री एंड वाज दिस, दिस इज B
and the final position of the free end is this B dash. So we have to calculate distance between B and B dash. B और B dash के बीच का distance आपको बताना है. that will represent what? total deflection at point B. ठीक है, तो ये आपको ये वाला डिफ्लेक्शन बताना है. दिस विल रिप्रेजेंट टोटल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी. एंड थीटा आपको जो बताना है वो थीटा आपको बताना है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल. जो इनिशियल पोजीशन था ना इस बीम का, इनिशियल पोजीशन वाज हॉरिजॉन्टल. सो थीटा आपको बताना है विथ रिस्पेक्ट टू दी इनिशियल पोजीशन. सो आपको ये वाला थीटा बताना है. दिस इज थीटा बी एंड दिस इज डेल्टा बी. सो कैलकुलेट कर सकते हैं आप. दिस इज इजी, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिए हमें ये वाला थीटा पता है. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन फ्रॉम इनिशियल पोर्शन टू द डिफ्लेक्टेड पोजीशन, इनिशियल पोजीशन टू द इंक्लाइंड पोजीशन. जिस अमाउंट से बीम रोटेट हुआ है ये थीटा पता है. सो थीटा बी को मैं लिख सकता हूँ. थीटा बी इज नथिंग बट इक्वल्स टू थीटा प्लस PL स्क्वायर अपॉन 2EI. ठीक है ना. सपोर्ट रोटेट हुआ है प्लस जो बेंडिंग की वजह से रोटेशन आया है. दिस विल रिप्रेजेंट व्हाट? दिस विल रिप्रेजेंट टोटल डिफ्लेक्शन और यू कैन से नेट डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी. सिमिलरली अगर मैं डेल्टा की बात करूं तो डेल्टा एट पॉइंट बी क्या हो जाएगा? देखिए इसमें से मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ. इतना तो हो गया डेल्टा. दिस इज डेल्टा जितना सपोर्ट सिंक हुआ है. दिस इज PL क्यूब बाय 3EI. नाउ ये वाला जो बचा हुआ पोर्शन है दिस इज व्हाट? थीटा इंटू L. अगर यहाँ पे लेंथ है स्पान का, इफ द लेंथ ऑफ स्पान इज L, सो दिस इज थीटा इंटू L. सो डेल्टा एट पॉइंट बी कितना हो गया? इट इज डेल्टा जिस अमाउंट से सपोर्ट सिंक हुआ है प्लस थीटा इंटू L. ये क्या है? ये कॉन्ट्रीब्यूशन है रोटेशन का प्लस PL क्यूब बाय 3EI. नाउ इसको मैं बाइफरकेट करूँ तो दिस इज ड्यू टू rotation of support. This is due to bending. Similarly, this is due to displacement or you can say sinking of support. This is due to rotation of support and this is due to bending. ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फॉर सिंकिंग ऑफ सपोर्ट. अगर सपोर्ट सिंक कर रहा है उसके बावजूद भी हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट हियर? की कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको कोई इंक्लाइंड कैंटिलीवर दिया है, ये जो पोर्शन है दिस, सिर्फ इतने पोर्शन को आप कंसिडर कीजिए. दिस पोर्शन, दिस इज व्हाट? इंक्लाइंड कैंटिलीवर. तो इंक्लाइंड कैंटिलीवर के लिए इंक्लाइंड पोजीशन से डिफ्लेक्शन कितना होता है जो हमने पहले पढ़ा था, दैट इज PL क्यूब बाय 3EI. और इंक्लाइंड कैंटिलीवर के लिए इंक्लाइंड पोजीशन से रोटेशन एट दी फ्री एंड कितना होता है? PL स्क्वायर बाय 2EI. ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है इंक्लाइंड कैंटिलीवर के लिए रिजल्ट्स. ठीक है, सो इंक्लाइंड कैंटिलीवर के लिए रिजल्ट क्या हो गए? इंक्लाइंड पोजीशन से डिफ्लेक्शन इज PL क्यूब बाय 3EI एंड इंक्लाइंड पोजीशन से रोटेशन कितना हो गया? PL स्क्वायर बाय 2EI. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, इंक्लाइंड कैंटिलीवर का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको काफी हेल्प करने वाला है. ठीक है, इतना समझ में आ गया. नाउ अब देख रहे हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल फॉर सिंकिंग ऑफ सपोर्ट. सो दिस इज अ स्ट्रक्चर and this structure is subjected to point load at the center. So there is a simply supported beam and this simply supported beam is subjected to point load at the center. Now इसमें देखिए क्या हो रहा है. इसमें भी वही है. if suppose this is point A, this is point B, if support B is displaced by delta downward, then you have to find slope at A and deflection at, suppose this is point C. तो आपको A पॉइंट पे स्लोप निकालना है और C पॉइंट पे क्या निकालना है? डिफ्लेक्शन निकालना है. इफ द रोलर सपोर्ट इज सिंकिंग बाय, इफ सपोर्ट एट पॉइंट B इज सिंकिंग बाय डेल्टा. अगर B पॉइंट पे सपोर्ट जो है वो डेल्टा अमाउंट से सिंक कर रहा है तो. सो बनाइए इसका डिफ्लेक्टेड शेप. सो पहले मैं ओरिजिनल शेप बनाता हूँ. तो दिस वॉज दी ओरिजिनल स्ट्रक्चर. ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर था. नाउ क्या हुआ? अब द सपोर्ट ऑफ पॉइंट बी, सपोर्ट एट पॉइंट बी इज सिंक बाय डेल्टा. तो सपोज ये डेल्टा अमाउंट से सिंक कर गया लाइक दिस. सपोज दिस इज डेल्टा एंड ये सपोर्ट सिंक कर गया बाय अमाउंट डेल्टा. अगर सपोज सपोर्ट डेल्टा अमाउंट से सिंक कर गया है तो ड्यू टू सिंकिंग डिफ्लेक्टेड शेप विल बी लाइक दिस. सिंकिंग की वजह से डिफ्लेक्टेड शेप इंक्लाइंड आ जाएगा लाइक दिस. ये जो इंक्लाइंड शेप आप देख रहे हैं. ठीक है, नाउ अब क्या हो रहा है? अब इसमें लोड लग रहा है. लोड लगाइए आप इसमें. सो लोड अप्लाई किया. दिस इज P लोड. ड्यू टू दिस P लोड क्या हुआ?
this is going to deflect like this. ठीक है, ड्यू टू पी लोड द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू डिफ्लेक्ट लाइक दिस. तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया है, यहाँ पे आपको फाइनल डिफ्लेक्टेड शेप मिल गया है, द फाइनल डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ दिस स्ट्रक्चर. नाउ अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, सपोज दिस इज टेंजेंट एट पॉइंट ए, सो दिस इज द थीटा जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला से कैलकुलेट किया था. क्या था ये थीटा का वैल्यू, दिस इज इक्वल्स टू थीटा, इसको लिखते थीटा ड्यू टू लोडिंग, थीटा पी लिख रहा हूँ, दिस इज इक्वल्स टू PL स्क्वायर अपॉन 16EI. ठीक है, यही कैलकुलेट किया था हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले से, that the deflection of simply supported beam due to concentrated load at the center, or you can see the slope of simply supported beam at the ends due to concentrated load at the center कितना आता था, PL square by 16EI. बट वो किस पोजीशन से आता था, उसकी इनिशियल पोजीशन से. सो ये इंक्लाइन पोजीशन वॉज द इनिशियल पोजीशन जब आपने लोड लगाया, तो इस इंक्लाइन पोजीशन से ये थीटा है, दैट इज PL स्क्वायर बाय 16EI. ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, टोटल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए. तो पॉइंट ए पे टोटल डिफ्लेक्शन बताइए आप. सो पॉइंट ए पर टोटल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस इज एल लेंथ, एंड एल लेंथ में कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, डेल्टा, ये डेल्टा डिफ्लेक्शन आ रहा है एल लेंथ में. सो कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस थीटा, इस थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. सो थीटा एट ए आई कैन राइट it is delta by L plus PL square upon 16EI. थीटा एट ए कितना आ गया, it is delta by L plus PL square by 16EI. ठीक है, समझ में आया. नाउ सेकेंड थिंग, अब हमें निकालना है डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C, दैट इज सेंटर पे डिफ्लेक्शन निकालना है हमें. सो सेंटर पे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते हैं. सेंटर पे डिफ्लेक्शन, नाउ हमें पता है फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम विच इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट द सेंटर, सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट द सेंटर, इसके लिए सेंटर पे डिफ्लेक्शन कितना होता है, सेंटर पे डिफ्लेक्शन फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट द सेंटर इज PL क्यूब बाय, इट इज PL क्यूब बाय 48EI. सो PL क्यूब बाय 48EI. ये क्या हो गया, ये हो गया सेंटर पे डिफ्लेक्शन. हमें क्या चाहिए, हमें नेट डिफ्लेक्शन चाहिए पॉइंट सी पर. सपोज दिस इज पॉइंट सी, सो पॉइंट सी पर क्या चाहिए, हमें नेट डिफ्लेक्शन चाहिए. सो नेट डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी इफ यू वांट टू कैलकुलेट, तो डेल्टा सी इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आपको ये वाला डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा, दिस डिफ्लेक्शन. सो एल लेंथ में डेल्टा डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो L/2 लेंथ में कितना डिफ्लेक्शन आएगा, सिमिलर ट्राइंगल से निकाल लीजिए. आपके पास दो ट्राइंगल है, दिस इज बिग ट्राइंगल, दिस इज स्मॉल ट्राइंगल. ये दोनों ट्राइंगल की मदद से आप क्या स्मॉल ट्राइंगल में ये वाला लेंथ निकाल सकते हैं. सो एल लेंथ में अगर डेल्टा डिफ्लेक्शन आ रहा है, सो L/2 लेंथ में कितना आएगा, इट इज delta by 2. So if I want to calculate deflection at point C, delta C, it is equals to delta by 2 plus PL cube by 48EI. delta by 2 plus PL cube by 48EI. समझ में आया. अब इसमें आप इतने पोर्शन को देखिए, दिस पोर्शन, दिस इज व्हाट, दिस इज inclined simply supported beam. This is inclined simply supported beam. So if a inclined simply supported beam is subjected to point load at the center, तो इस इंक्लाइन पोजीशन से कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है सेंटर में, PL क्यूब बाय 48EI, ना कि हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से नहीं आ रहा है, इंक्लाइन पोजीशन से आ रहा है. सो इफ अ इंक्लाइन सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड P एट सेंटर, तो इस इंक्लाइन पोजीशन से कितना डिफ्लेक्शन आता है, इट इज PL क्यूब बाय 48EI. इफ अ इंक्लाइन सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड एट द सेंटर, तो इंक्लाइन पोजीशन से थीटा कितना होता है, इट इज PL स्क्वायर बाय 16EI, ना कि हॉरिजॉन्टल से. ये जो थीटा है PL स्क्वायर बाय 16EI, ये इंक्लाइंड पोजीशन से, ना कि हॉरिजॉन्टल से. तो आपको ये इंक्लाइंड वाले का कॉन्सेप्ट याद रखना है. इंक्लाइंड से जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आ रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू जो हमने देखा था स्टैंडर्ड फॉर्मूले में. बट आपको ये ध्यान रखना है कि वो इनिशियल पोजीशन या हॉरिजॉन्टल से नहीं है, वो कहाँ से, इंक्लाइंड पोजीशन से. क्लियर है. नाउ अब देखिए हम इन चीज़ों को कैसे यूज करेंगे. पहले आप इसमें देख लीजिए, दिस डेल्टा बाय एल, दिस इज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सपोर्ट, ड्यू टू displacement of support, and this is due to bending. Similarly, this is due to displacement, or you can say sinking of support, and this is due to bending. ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया,
स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, टोटल स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, और यू कैन से नेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर लिया इन द केस ऑफ सिंकिंग ऑफ सपोर्ट। नाउ अब देखिए, अब हम इन कॉन्सेप्ट को यूज करके किस तरीके से काफी क्विकली सॉल्व करेंगे हमारे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स को। सो दिस इज द क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू कैलकुलेट दिस पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। यू हैव टू कैलकुलेट स्लोप एट पॉइंट ए एंड डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी। आपको इसके लिए क्या निकालना है, पॉइंट ए पर स्लोप निकालना है एंड डिफ्लेक्शन निकालना है पॉइंट सी पर। ना अगर आपको कोई इस 5 मेथड्स से करोगे इस क्वेश्चन को, देन दिस क्वेश्चन विल बी वेरी लेंदी। ठीक है, या तो फिर आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी लगाओगे तो भी ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। नाउ इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे सिंकिंग ऑफ सपोर्ट से, जो अभी हमने देखा ना, उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ इस क्वेश्चन का अगर मैं डिफ्लेक्टेड शेप बनाना चाहूँ तो इस क्वेश्चन का देखिए डिफ्लेक्टेड शेप किस तरीके से बन सकता है। इस क्वेश्चन का डिफ्लेक्टेड शेप बनाने के लिए पॉइंट सी नीचे की तरफ बेंड होगा। पॉइंट सी अगर नीचे की तरफ जाएगा तो ये बीम कुछ इस तरीके से बेंड होगा लाइक दिस। ठीक है, द बीम विल बेंड लाइक दिस। ठीक है, पॉइंट सी अगर नीचे जाएगा तो द बीम विल बेंड लाइक दिस, इस टाइप से कर्व शेप आएगा। ठीक है, नाउ अब देखिए आप, इसमें मैं कैसे लगाऊंगा सिंकिंग ऑफ सपोर्ट का कॉन्सेप्ट। अगर मैं पॉइंट बी पर एक टेंजेंट बनाता हूँ, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट बी पर एक टेंजेंट बना रहा हूँ। अगर मैं पॉइंट बी पर एक टेंजेंट बनाता हूँ तो द टेंजेंट विल बी लाइक दिस। ठीक है, टेंजेंट विल बी लाइक दिस। अब देखिए आप ये वाले पोर्शन पे ध्यान दीजिए, दिस पोर्शन, दिस ब्लू एंड पिंक पोर्शन पे आप ध्यान दीजिए। इस पोर्शन में मैं आपको थोड़ा एग्जैगरेट करके बताता हूँ। देखिए दिस पोर्शन, दिस बी सी वाला पोर्शन है, आप इस पे ध्यान दीजिए। ये जो बी सी वाला पोर्शन है, क्या ये आपको एक इंक्लाइंड कैंटिलीवर वाला डिफ्लेक्टेड शेप की तरह दिख रहा है? क्या ये आपको एक इंक्लाइंड कैंटिलीवर के डिफ्लेक्टेड शेप की तरह दिख रहा है? यू विल से यस, ये जो शेप है ये इंक्लाइंड कैंटिलीवर का डिफ्लेक्टेड शेप ही तो है। अभी हमने देखा, यहाँ पे देखिए आप ऊपर, इंक्लाइंड कैंटिलीवर का डिफ्लेक्टेड शेप कैसा होता है, लाइक दिस। सो यहाँ पे भी बी सी वाला जो पोर्शन है, इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप है, दिस इज नथिंग बट डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ इंक्लाइंड कैंटिलीवर। ठीक है, ये जो ब्लू वाला शेप है, दिस इज द डिफ्लेक्टेड शेप। बीसी पोर्शन में देखिए, बीसी पोर्शन में जो ये आपको डिफ्लेक्टेड शेप दिख रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टेंजेंट, ये जो है ये पोर्शन, क्या इस पोर्शन को हम ऐसा बोल सकते हैं? इसको आप अलग से बना के बताता हूँ मैं आपको। दिस इज लाइक दिस। तो क्या इसको हम इंक्लाइंड कैंटिलीवर का डिफ्लेक्टेड शेप मान सकते हैं? यू विल से यस, दिस इज नथिंग बट डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ अ इंक्लाइंड कैंटिलीवर बीम। सो ये इंक्लाइंड कैंटिलीवर का डिफ्लेक्टेड शेप ही तो है। सो इसके लिए ये डिफ्लेक्शन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, दैट इज P इंटू एल बाय 4 का क्यूब अपॉन 3EI। P इंटू एल बाय 4 का क्यूब अपॉन 3i, PL क्यूब बाय 3i। तो ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन विल बिहेव एज व्हाट, इंक्लाइंड कैंटिलीवर। और यहाँ पे आप इंक्लाइंड कैंटिलीवर का डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। नाउ देखिए, नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट दिस लेंथ। ये वाला लेंथ अब हमें कैलकुलेट करना है, दिस लेंथ वी हैव टू कैलकुलेट। नाउ ये वाला लेंथ कैसे आ सकता है? अगर मुझे ये थीटा पता चल जाए, ये थीटा, सो दिस इज व्हाट थीटा एट पॉइंट बी। ये बी पे टेंजेंट बनाया ना आपने, सो दिस इज व्हाट थीटा बी। सो ये वाला जो लेंथ है, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू थीटा बी इंटू एल बाय 4। सो अगर मुझे कहीं से थीटा बी पता चल जाए तो हमारा क्वेश्चन ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब थीटा बी कैलकुलेट करने के लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन शिफ्ट द लोड। इस पी लोड को अगर आप पॉइंट बी पे शिफ्ट कर दो तो आप इजीली थीटा बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देखिए हम कैसे लोड को शिफ्ट करेंगे एट पॉइंट बी। सो आई एम शिफ्टिंग द लोड एट पॉइंट बी पर मैं लोड शिफ्ट कर रहा हूँ। सो इस पी लोड को शिफ्ट करिए एट पॉइंट बी। सो लोड विल बी शिफ्टेड एज इट इज। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, जब भी लोड को शिफ्ट करते हैं तो लोड विल बी शिफ्टेड एज इट इज। एंड इस लोड की वजह से देखिए पॉइंट पी पर क्या कोई मोमेंट आएगा? यू विल से यस, P इंटू एल बाय 4, ये मोमेंट आ जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज P इंटू एल बाय 4, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। नाउ यहाँ से देखिए आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ अगर यहाँ पे P फोर्स लगा है, सपोर्ट पे, तो क्या कोई मेंबर में स्लोप या डिफ्लेक्शन आएगा? अगर मेंबर में सपोर्ट पे फोर्स लगा है, सपोर्ट पे, तो देयर विल बी नो स्लोप और डिफ्लेक्शन। कैसे नहीं आएगा? देखिए आप,
आई एम कंसिडरिंग दिस पी फोर्स अलोन, मैं लगा रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के इस पी फोर्स का इफेक्ट देख रहा हूँ मैं. तो दिस इज पी फोर्स, सो दिस इज पॉइंट ए, this is point B, RA RB, so apply summation of MZ about point A is 0, you will get P into L, that would be in clockwise direction, and RB into L, that would be in anti-clockwise direction. So P into L minus RB into L, this is equals to 0. तो RB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P के बराबर, एंड लगाइए समेशन ऑफ FY इज इक्वल्स टू 0. सो RA प्लस RB इज इक्वल्स टू 0. तो RA कितना आ जाएगा, 0. सो इफ द लोड, पॉइंट लोड, कॉन्सेंट्रेटेड लोड इज एक्टिंग एट सपोर्ट, अगर सपोर्ट पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है, देन इन दैट केस वो सपोर्ट रिएक्शन कितना हो जाता है, उस कॉन्सेंट्रेटेड लोड के बराबर. देन इन दैट केस आप कहीं पे भी सेक्शन ले लीजिए, स्पान में कहीं पे भी सेक्शन ले लीजिए, लेफ्ट से मोमेंट कैलकुलेट करिए या राइट से मोमेंट कैलकुलेट करिए, आपको मोमेंट 0 मिलेगा. अगर स्पान में मोमेंट की वैल्यू 0 है, देन इन दैट केस बेंडिंग क्या होगा, 0 होगा. अगर बेंडिंग 0 है तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0 होगा. दैट मीन्स ये जो पी लोड है, इस पी लोड की वजह से इन दिस स्पान देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन, देयर विल बी नो बेंडिंग. अब बेंडिंग किसकी वजह से होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट की वजह से. सो अगेन आई एम अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट को इंडिविजुअल लेकर के मैं इफेक्ट देख रहा हूँ. सो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. अब आप बताइए, दिस अ स्टैंडर्ड रिजल्ट? यस, दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट. हमने देखा था सिंपली सपोर्टेड बीम के एक एंड पे कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लगता है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा. सो जिस एंड पर मोमेंट लगता है उस एंड पर थीटा होता है ml/3i, और जिस एंड पर मोमेंट नहीं लग रहा है उस एंड पर स्लोप होता है ml/6ci. सो जिस एंड पर मोमेंट लग रहा है कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट, उस एंड पर कितना आएगा स्लोप, उस एंड पर कितना आएगा थीटा, ml/3i. और जिस एंड पर मोमेंट नहीं लग रहा है, दैट मीन्स द अदर एंड, वहां पे कितना आएगा स्लोप, ml/6ci. सो वैल्यू रखिए यहाँ पे m की, m इज PL/4. सो PL/4 इंटू L अपॉन 3ei. सो ये हो गया PL²/12ei, एंड दिस थीटा एट ए इज PL/4 इंटू L/6ci. सो ये हो गया PL²/24ei. सो यहाँ से आपको एक आंसर तो मिल गया, दैट इज थीटा एट पॉइंट ए, दिस इज इक्वल्स टू PL²/24ei. यही पूछा था आपसे सबसे पहला, क्या पूछा था, स्लोप एट पॉइंट ए, स्लोप एट पॉइंट ए पूछा था, तो वो आ गया PL²/24ei. अब क्या निकालना है आपको, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी. यू हैव टू कैलकुलेट डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी. तो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी का एक पार्ट तो आ गया था, दूसरा पार्ट बचा था. दूसरा पार्ट इज व्हाट, थीटा बी इंटू L/4. सो थीटा बी इंटू L/4. सो डेल्टा एट पॉइंट सी कितना आ गया, डेल्टा एट पॉइंट सी दिस इज इक्वल्स टू P इंटू L/4 का क्यूब अपॉन 3ei प्लस थीटा बी इंटू L/4. सो P इंटू L/4 का क्यूब, दैट इज 4 4 जा 16, 4 जा 64 into 3 is 192. So PL³/192ei, theta b is PL²/12ei. So PL²/12ei into L/4. So ये हो गया PL³ अपॉन ei, तो कॉमन ले लेते हैं, 1/192 प्लस 1/12, 4 जा 48. सो ये हो जाएगा PL³ अपॉन ei इंटू 5/192. 192 LCM ले लीजिए. सो the total deflection at point C is 5 PL³/192ei. देखिए कितना इजीली हमने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को इन 2-3 स्टेप्स. ये तो मैं आपको समझा रहा था, इसलिए मुझे बहुत एलोबरेट करना पड़ा. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पे आपका ग्रास्प अच्छा है, एंड अगर आपने डिफ्लेक्टेड शेप बना लिया, अगर डिफ्लेक्टेड शेप बना लिया तो आप इजीली इंक्लाइंड कैंटिलीवर का कॉन्सेप्ट लगा लोगे. और इंक्लाइंड कैंटिलीवर का आपने एक बार कॉन्सेप्ट लगा लिया तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे, प्रोवाइडेड आपको सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस पता होना चाहिए. जो 7 या 8 मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले बताए हैं वो आपको पता होना चाहिए, और वो फॉर्मूलेस आपको पता है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सो यहाँ पे हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट सी एंड स्लोप एट पॉइंट ए. Now please try to solve next numerical. Next numerical is in front of you. Now you have to calculate slope and deflection at the free end of this frame. इस फ्रेम के फ्री एंड पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन. Now देखिए, बिफोर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन आप पहले थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे अबाउट फ्रेम्स. फ्रेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे. Now फ्रेम क्या होता है, फ्रेम में जो मेंबर्स होते हैं, these members are connected rigidly with each other.
दैट मीन्स अगर मैं इसको बोलूँ दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो ए बी मेंबर एंड बी सी मेंबर आपस में कैसे कनेक्टेड है? ये आपस में रिजिडली कनेक्टेड है। मतलब ए बी मेंबर इज रिजिडली कनेक्टेड टू बी सी, मतलब क्या समझ सकते हैं आप? वेल्ड कर दिया, ए बी को बी सी से वेल्ड कर दिया है। एंड ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट क्या है? ये सपोर्ट बताती है कि इस मेंबर का कनेक्शन विद दिस सपोर्ट, ठीक है, इस मेंबर का कनेक्शन विद दिस सपोर्ट। तो पॉइंट ए पर पिन जॉइंट है, मतलब ये जो ए बी मेंबर है उसको पॉइंट ए पर सपोर्ट से थ्रू अ पिन ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, थ्रू अ पिन ज्वाइन किया है पॉइंट ए पर, मतलब पॉइंट ए पर रोटेशन अलाउड है, किसका? ऑफ द मेंबर एबीसी, एबीसी मेंबर का पॉइंट ए पर रोटेशन अलाउड। सिमिलरली पॉइंट बी पर क्या है? एबीसी मेंबर को थ्रू अ पिन ज्वाइन किया हुआ है, थ्रू अ रोलर सपोर्ट ज्वाइन किया हुआ है। दैट मीन्स पॉइंट बी पर मेंबर एबीसी का रोटेशन अलाउ है। बट जो मेंबर एबीसी है, ये मेंबर एबी मेंबर को बीसी मेंबर से रिजिडली ज्वाइन किया है, मतलब वेल्ड कर दिया है। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में रोटेशन अलाउ नहीं है, इन दोनों के बीच में। दैट मीन्स अगर ए बी और बी सी मेंबर के बीच में इनिशियल एंगल इज 90 डिग्री या कुछ भी 45 डिग्री, जिस एंगल पे भी वेल्ड किया है, और दिस स्ट्रक्चर 90 डिग्री पे वेल्ड किया है, तो आफ्टर डिफ्लेक्शन, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड भी इन दोनों मेंबर के बीच में जो एंगल होगा वो कैसा होगा? 90 डिग्री। समझ में आया? तो ए बी मेंबर को बी सी मेंबर से रिजिडली ज्वाइन किया हुआ, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं फ्रेम्स। तो फ्रेम में जो मेंबर्स है उसको कैसा ज्वाइन किया जाता है? उसको ज्वाइन किया जाता है थ्रू रिजिड जॉइंट, ठीक है। फ्रेम्स में मेंबर को ज्वाइन किया जाता है थ्रू रिजिड जॉइंट। अगर इसी को पिन ज्वाइंट कर दिया तो वो फ्रेम नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? ट्रस। ट्रस में क्या होता है? मेंबर्स को ज्वाइन किया जाता है थ्रू पिन ज्वाइंट। फ्रेम में क्या किया जाता है? फ्रेम में मेंबर को ज्वाइन किया जाता है थ्रू रिजिड जॉइंट। रिजिड जॉइंट का मतलब क्या है? इनिशियल एंगल अगर 90 है तो फाइनल एंगल आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड भी 90 ही रहेगा बिटवीन मेंबर ए बी एंड बी सी। क्लियर है? अब इसके साथ में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको जैसे बताया था कि सिंकिंग ऑफ सपोर्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, और यू कैन से इंक्लाइंड कैंटिलीवर बीम वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आप इजीली लगा सकते हैं अगर आप डिफ्लेक्टेड शेप बना लिए तो। अब इसका डिफ्लेक्टेड शेप बनाइए। अब देखिए इसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसा आता है। देखिए पार्ट बीसी का डिफ्लेक्टेड शेप तो ऐसा रहेगा, ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। पार्ट बीसी का डिफ्लेक्टेड शेप तो ऐसे रहेगा। अब पार्ट ए बी का जो डिफ्लेक्टेड शेप है, इसके दो ऑप्शन है, लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है। दो ऑप्शन है पार्ट ए बी का डिफ्लेक्टेड शेप रहने, वन इज पिंक एंड सेकेंड इज ब्लू, दो ऑप्शन है, ठीक है। तो आप देखिए पार्ट बी में मोमेंट कैसा लग रहा है। अगर इस लोड पी को मैं ट्रांसफर करूँ बी पे, तो अगर बी पे लोड पी को ट्रांसफर करेंगे तो लोड तो ट्रांसफर होगा एज इट इज, और उसके साथ में क्या आएगा? एक मोमेंट आएगा। तो मोमेंट कैसा लगेगा? दैट वुड बी क्लॉकवाइज। तो मोमेंट लगेगा पॉइंट बी पर इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट आएगा तो बी पे रोटेशन भी कैसा आएगा? क्लॉकवाइज। दैट मीन दिस ब्लू वन इज करेक्ट एंड पिंक वाला क्या है? रॉन्ग है। समझ में आया? अगर मोमेंट क्लॉकवाइज लगेगा पॉइंट बी पर तो रोटेशन भी कैसा आएगा? पॉइंट बी पर क्लॉकवाइज आएगा। तो क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा तो दिस पिंक वन इज रॉन्ग एंड ब्लू वन इज राइट। तो बी का डिफ्लेक्टेड शेप कैसा हो जाएगा? लाइक दिस, ठीक है। दिस एंगल वॉज इनिशियली 90 डिग्री एंड फाइनली भी ये एंगल क्या रहेगा? दिस एंगल इज 90। आया समझ में? तो अब अगर मैं पॉइंट बी पर एक टेंजेंट बनाऊं, पॉइंट बी पर मैं क्या कर रहा हूँ? एक टेंजेंट बना रहा हूँ लाइक दिस। सो ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन, ये जो इंक्लाइंड वाला है बीसी और डिफ्लेक्टेड शेप, ये क्या है? ये इंक्लाइंड कैंटिलीवर बता रहा है। दिस पोर्शन, दिस इज नथिंग बट इंक्लाइंड कैंटिलीवर, एंड इंक्लाइंड कैंटिलीवर के लिए हमें पता है डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड इट इज PL³/3EI, PL³/3EI, ये पता है हमें। नाउ मुझे निकालना क्या है? अब सेकेंड वाला डिफ्लेक्शन, ये जो बचा हुआ डिफ्लेक्शन है, ये डिफ्लेक्शन, दिस इज क्वेश्चन मार्क, ये क्या हो जाएगा? दिस इज थीटा इंटू एल, थीटा इंटू एल हो जाएगा। इफ दिस लेंथ, दिस एंगल इज थीटा, है जो इंक्लाइन जो टेंजेंट है इसका एंगल अगर थीटा हो गया तो दिस विल बी थीटा इंटू एल। अब देखिए आप एक टेंजेंट बनाइए एट द बी पॉइंट इन द पोर्शन ए बी पोर्शन में एक टेंजेंट बनाइए। ए बी पोर्शन में टेंजेंट बनाया एट बी पॉइंट, तो इस टेंजेंट का, ये जो ए बी पोर्शन वाला टेंजेंट है, इसका इंक्लिनेशन क्या होगा? इसका इंक्लिनेशन विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू थीटा बी, एंड दिस थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू थीटा बी, क्योंकि अभी हमने देखा कि दो अगर मेंबर से फ्रेम के, तो इनिशियल एंगल अगर 90 है तो फाइनल एंगल भी क्या होगा? 90 होगा। दैट मीन्स अगर पॉइंट बी पर
जो ए बी मेंबर है वो थीटा बी से रोटेट हुआ, तो पॉइंट बी पर जो बी सी मेंबर है वो भी कितने एंगल से रोटेट होगा, थीटा एंगल से रोटेट होगा। अगर पॉइंट बी पर ए बी मेंबर थीटा एंगल से रोटेट हुआ और इनिशियल एंगल 90 था, फाइनल भी 90 मेंटेन करना है, तो पॉइंट बी पर बी सी मेंबर भी कितना रोटेट होगा, थीटा बी एंगल रोटेट होगा। तो अब ये थीटा बी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, जो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो शिफ्ट कीजिए इस पी फोर्स को पॉइंट बी पर शिफ्ट कीजिए। अभी हमने किया, तो क्या आ रहा है, पॉइंट बी को अगर लोड पी को अगर पॉइंट बी पे आप शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा, एक पॉइंट लोड आएगा पी इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, और क्या आएगा, एक मोमेंट आएगा पी इंटू एल इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए। ठीक है, तो अगर सपोर्ट पे लोड लग रहा है तो उसकी वजह से कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ये मोमेंट की वजह से डिफ्लेक्शन आएगा, थीटा आएगा। तो यू कैन राइट थीटा बी, दिस इज इक्वल टू व्हाट, अगर सिंपली सपोर्ट के एक एंड पे कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है तो उसकी वजह से कितना थीटा आता है, जिस एंड पर कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लगेगा उस एंड पर थीटा आएगा ml/3i, और जिस एंड पे कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट नहीं लग रहा है उस एंड पर थीटा आएगा ml/6ei। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। सो थीटा भी कितना हो गया, p इंटू एल अपॉन 3ei, दैट इज pl²/3ei। नाउ यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ डेल्टा सी। डेल्टा सी का वैल्यू लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, this is equals to theta b into L plus PL³/3ei। so कितना आ जाएगा डेल्टा सी, इट इज PL³/3ei प्लस PL³/3ei। थीटा बी का वैल्यू रख दिया PL²/3ei इंटू एल, तो थीटा सी कितना हो जाएगा 2 PL³/3ei। नाउ देखिए, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, कौन सी मेथड से सॉल्व किया था, स्ट्रेन एनर्जी मेथड से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन को आपने स्ट्रेन एनर्जी मेथड से सॉल्व किया था एंड द सॉल्यूशन वाज वेरी लेंथी। यहाँ पे देखिए 2 स्टेप में इसका सॉल्यूशन आ गया। वहां पे मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चन को हम वापस से डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट ट्रिक, तो यहाँ पे 2 स्टेप में सॉल्यूशन आ जाता है। सिर्फ आपको डिफ्लेक्टेड शेप बनाते आना चाहिए। अगर आपने डिफ्लेक्टेड शेप बना लिया और इंक्लाइंड कैंटिलीवर डेवलप कर लिया, उसके बाद अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज याद है, आप इजीली क्वेश्चन को। Now next numerical देखिए, next numerical, so you have to calculate slope and deflection at the free end of the frame। इस फ्रेम के फ्री एंड पे आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। नाउ इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में पॉइंट बी पे क्या लगा था, रोलर सपोर्ट लगा था, तो पॉइंट बी मूव नहीं कर सकता था, ठीक है, इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बट इन दिस क्वेश्चन पॉइंट बी इज फ्री टू मूव, ठीक है, पॉइंट बी क्या होगा, पॉइंट बी विल बी फ्री टू मूव। तो इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप आएगा दैट वुड बी लाइक दिस, इस तरीके का डिफ्लेक्टेड शेप आएगा। अब यहाँ पे आप टेंजेंट बनाइए, इनिशियल एंगल कितना था मेंबर के बीच में, दैट वाज 90 डिग्री। टेंजेंट बनाइए आप, टेंजेंट बनाएंगे तो फाइनल एंगल भी कितना होना चाहिए, फाइनल एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। इनिशियल एंगल था 90 डिग्री, फाइनल एंगल होना चाहिए। नाउ अब आप इस पार्ट को देखिए, इस पार्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज inclined cantilever, this is inclined cantilever this is nothing but inclined cantilever। तो इस inclined cantilever के लिए हमें डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला पता है, that deflection delta is equals to PL³/3ei। now if you want to calculate total deflection at point C, तो आपको ये वाला डिफ्लेक्शन भी निकालना पड़ेगा, and this deflection is nothing but थीटा, ये जो भी थीटा आएगा, this थीटा इंटू एल, ठीक है, this थीटा इंटू एल। एंड सिंस ये जो मेंबर है ये रिजिडली कनेक्टेड है एट पॉइंट बी, दैट इज ए बी एंड बी सी आर रिजिडली कनेक्टेड एट पॉइंट बी, तो ए बी मेंबर जितना रोटेट हुआ है पॉइंट बी पर उतना ही क्या रोटेट होगा, बी सी मेंबर रोटेट होगा एट पॉइंट बी। दैट मीन्स पॉइंट बी पर जितना थीटा ए बी में आ रहा है उतना ही थीटा क्या आएगा, बी सी में भी आएगा। समझ में आया, सेम कॉन्सेप्ट है, जितना थीटा ए बी में आ रहा है उतना ही थीटा किस में आएगा, पॉइंट बी पर बी सी में भी आएगा। बिकॉज मेंबर पॉइंट बी पे कैसे कनेक्टेड है, रिजिडली वेल्ड किया हुआ है। इनिशियल एंगल 90 है तो फाइनल भी 90 है। इनिशियल एंगल 90 था, ये रोटेट हुआ थीटा बी से, तो ये वाला भी कितना रोटेट होगा, थीटा बी से, तभी तो फाइनल एंगल 90 आएगा। तो सिंस ये दोनों मेंबर कैसे कनेक्टेड है, रिजिडली कनेक्टेड है, इसलिए अगर इनिशियल एंगल 90 है और फाइनल को 90 मेंटेन करना है तो दोनों मेंबर को पॉइंट बी पर सेम अमाउंट ऑफ रोटेशन शो करना पड़ेगा। तो थीटा भी कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, लोड को शिफ्ट करिए, तो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, लोड को शिफ्ट करिए फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट बी, तो एक डाउनवर्ड लोड आ जाएगा P, और क्या आ जाएगा, एक मूवमेंट आ जाएगा
दैट इज P इंटू एल। अब इसकी वजह से आप पॉइंट बी पर इजीली रोटेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये P जो फोर्स है, एक्सियल फोर्स है, इसकी वजह से तो कोई रोटेशन नहीं आएगा। रोटेशन किसकी वजह से आएगा? कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट की वजह से। तो थीटा एट पॉइंट बी हम इजीली लिख सकते हैं, इट इज ml बाय EI। कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट एट द फ्री एंड। तो थीटा कितना होता है? ml बाय EI। तो रखिए m की वैल्यू, m इज नथिंग बट PL इंटू एल अपॉन EI, दैट इज PL स्क्वायर बाय EI। तो डेल्टा एट पॉइंट C कितना हो जाएगा? इट इज PL क्यूब बाय 3EI प्लस थीटा बी इंटू एल, which is equals to PL cube by 3EI plus PL square upon EI into L। तो ये कितना हो जाएगा? PL cube by 3EI पर PL cube by EI, तो ये हो जाएगा 4PL cube by 3EI, 4PL cube by 3EI। देखिए इट वॉज वेरी इजी। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है सिंकिंग और सपोर्ट वाला, तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। अदरवाइज आपको इसको स्ट्रेन एनर्जी से सॉल्व करना पड़ता है एंड दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, और कोई मेथड से सॉल्व नहीं होता है।